एपिसोड के स्टार्ट में तोंगले बोलता है कि हमें तुम्हारी जैसी कई सारी लड़कियां मिली हैं जिसके पास एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली होती है। उनका भी यही कहना होता था कि वो भी किसी यून नाम के लड़के के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है। उसका मेथड हर बार सेम ही होता है। पहले वो हीरो बनकर तुम्हारी जान बचाएगा और फिर चोट का बहाना कर कर तुमसे पैसे कमाने का काम करवाएगा। तो वो लड़की कहती है ये सच नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से यह काम करना शुरू किया था। यून ने मुझे कभी पैसे कमाने के लिए नहीं बोला। इतना ही नहीं, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था और उसने मुझे कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया। तब त्यानियल कहता है तो फिर तुम्हारा पैसा कहाँ पर है? तो वो लड़की कहती है कि मेरे घर पर। तब त्यानियल बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा पैसा अब और ज़्यादा देर वहाँ पर रहेगा। तब हमें उस लड़के का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो आकर यून को आवाज़ लगाती है, लेकिन यून वहाँ पर नहीं होता। तो वो लड़की कुछ देखकर शौक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है उसके पैसे से भरा बॉक्स खाली होता है। तो वो सोचती है कि मेरा पैसा कहाँ चला गया। तब त्यानियल कहता है लगता है कि मैं सही था। तब तोंगले कहता है ऐसे फ्रॉड करने वाले हमेशा तुम पर नज़र रखते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है वो भाग जाते हैं। शायद जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो भी जैसे ही उसे पता चला कि तुम पकड़ी गई हो भाग गया है। तो वो लड़की सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, शायद वो बुरे लोग यहाँ पर आए होंगे और मैं यहाँ पर नहीं थी और यून भी इंजर्ड था और लड़ने की हालत में नहीं था। शायद वो लोग उसे पकड़कर ले गए होंगे। तब वो लड़की त्यानियल से बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी अगर यून को कुछ भी हुआ तो। तब त्यानियल बोलता है कि तुम सचमुच बेवकूफ़ हो। तभी वहाँ ऑफिसर चेनफेंग आता है और त्यानियल के कान में कुछ कहता है। तब त्यानियल कहता है अच्छा ठीक है। तब हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनियो, मिस जेंग और यूजिन खड़ी होती है। तब कोई उनसे बोलता है कि हम कितने लकी हैं कि हमें इतनी सुंदर लड़कियां मिल गई और इनमें से तो एक सेलिब्रिटी भी है। तब हमें वहाँ पर यून के साथियों को दिखाया जाता है। तब एक लड़का बोलता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, चलो मेरे घर चलते हैं। लेकिन तभी कोई बोलता है कि रुक जाओ और तब हम देखते हैं कि ये यून होता है। यून बोलता है आखिर तुम दिन दहाड़े उन लड़कियों को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम तीनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब यून का एक साथी यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर यून बीच में अपना हाथ ला देता है जिससे कि उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तब वहाँ आसपास खड़े हुए लोग बोलते हैं कि तुमने इसे इंजर्ड कर दिया, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर यून के साथी वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो तीनों लड़कियाँ यून को आकर संभालने लगती है और बोलती है कि हमें माफ़ कर देना, ये सारी हमारी गलती है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तब यून बोलता है कि मैं ठीक हूँ, जब मेरी बस एक हड्डी टूटी है जो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। लड़कियों को प्रोटेक्ट करना तो मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे सॉरी मत बोलो। अरे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं, मेरा नाम। तभी यून के पीछे वही लड़की आती है और बोलती है कि यून, इसका नाम यून है। और तब वो यून और उसके साथियों को अरेस्ट कर पेट्रोल ऑफिस ले जाते हैं जहाँ पर ऑफिसर चेनफेंग बोलते हैं त्यानियल सही था, ये यहाँ पास में ही होगा। तीन ब्यूटीफुल लड़कियों को देखते ही ये हमारे चारे में फंस गया। तब जीडियो कहती है कि इस लड़के की एक्टिंग तो बिल्कुल घटिया है, फिर भला इतनी सारी लड़कियां इसके जाल में कैसे फंस गई। तब यूजिन जीडियो को टोंट मारते हुए बोलती है कि अब हर कोई तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल एक्टर तो नहीं होता ना। तब यून का एक साथी बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस वही कर रहा था जो ये हमसे करवा रहा था और मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, प्लीज मुझे जाने दो। तो उसका दूसरा साथी भी बोलता है ये सही बोल रहा है। तब तोंगले उस लड़की से कहता है कि क्या अब तुम्हें पता चला कि ये इंसान सच में कैसा है। तब वो लड़की यून के पास जाकर बोलती है कि यून, क्या यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाओगे। तब यून चिल्लाते हुए बोलता है कि ये कोई गलतफहमी नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। तुम बदसूरत कही कि क्या तुम्हें पता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगा था मैंने कितने सारे पैसे खर्च किए थे। तुम में बस एक ही अच्छी बात थी कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो और लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती हो। मुझे तो लगता है कि मुझे पहले ही तुम्हें बाजार में बेच देना चाहिए था। ये सुनकर फेंग यून के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। तब यून बोलता है कि तुम कौन हो और आखिर तुमने मुझे मारा क्यों? तो वो तोंगले से बोलता है क्या तुम्हें दिखता नहीं कि ये साइको मुझे मार रहा है, तुमने इसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? तब फेंग को देखकर वो लड़की रोने लगती है। तब फेंग बोलता है कि तुम जैसे पत्थर दिल लड़की के साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए।
और तब सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की फेंग से थैंक यू बोल रही होती है। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने मुझ पर कोई केस नहीं किया तुम्हारे 300 रुपये चुराने के बदले। हालांकि इसके बदले मुझे केवल 2 महीने के लिए कम्युनिटी सर्विस करने की ही पनिशमेंट मिली है। तब फेंग बोलता है, तुम बेवकूफ़ लड़की, क्या अब तुम समझ गई? अगली बार ध्यान रखना। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम ये बोलकर मुझसे पहली वाली बात के लिए बदला ले रहे हो? और तब ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। तब वो लड़की बोलती है, यूनफेंग मुझे माफ़ कर देना, तुम एक अच्छे लड़के हो, पर तुम्हें मुझसे भी कोई बेहतर लड़की मिलेगी। तब फेंग बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? लड़कियां मरती है मुझ जैसे हैंडसम लड़के के लिए। अगर तुमने मुझे चूज नहीं किया तो इसमें तुम्हारा ही घाटा है। तो वो लड़की बोलती है, तुमने सही कहा, क्या तुम थोड़े दिनों तक मेरी केट मामाओं का ख्याल रखोगे? तब फेंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। तो वो लड़की फेंग के कान में बोलती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। दरअसल लड़कों के बदले लड़कियों को छोटे जानवर ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फेंग बेचारा देखता रह जाता है। तब हमें कुछ देर बाद बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग घर लौट रहे होते हैं। फेंग को उदास देखकर सभी लोग दुखी होते हैं। तब फेंग उस बिल्ली से बोलता है कि मामाओ, क्या तुम्हारी ओनर भी मेरे बारे में सोच रही होगी? हालांकि सिंगल रहना बहुत बुरा है, पर दिल टूटना उससे भी ज़्यादा बुरा है। मैं सचमुच तुम्हारी ओनर को बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी कोई फेंग से बोलता है कि क्या ये तुम्हारी केट है? ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तब हम देखते हैं कि एक लड़की होती है। तब वो बोलती है कि मेरे पास भी एक थी, पर जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो वो खो गई, जिसकी वजह से मैं कई दिनों तक दुखी रही। क्या मैं इसे हैक कर सकती हूँ? तो फेंग बोलता है, यस ऑफ कोर्स। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा ओनर कितना अच्छा है, ये केट तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तब वो फेंग से बोलती है कि सुनो, क्या तुम भी डिस्ट्रिक्ट 3 में रहते हो? क्या मैं फ्यूचर में इसे देखने के लिए आ सकती हूँ? तब फेंग बोलता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो उस लड़की को उस बिल्ली के साथ खेलते हुए देखकर फेंग सोचता है कि ये तो सचमुच बहुत ज़्यादा क्यूट लड़की है, मेरी ज़िंदगी में हरियाली वापस लौट आई। तब तियानियर उसे देखकर सोचता है कि ये लड़का तो वापस नॉर्मल हो गया। तब हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती है जो बोल रही होती है देखो ये लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? तब हम एक लड़के को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं जिसके पीछे जिन्यू खड़ी होती है। तब जिन्यू भागकर उस लड़के के पास जाने लगती है और बोलती है, वो लड़का कहीं जिंगवेन तो नहीं? तो वो एक गली के एंड में पहुंचती है जहां पर कोई नहीं होता। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैनियल बोलता है, क्या तुम्हारा छोटा भाई? तब जिन्यू बोलती है कि हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाजार में दिखा वो लड़का जरूर मेरा छोटा भाई शेन जिंगवेन होगा। तब फेंग बोलता है, पर मुझे तो लगा तुम्हारे पेरेंट्स की इकलौती चाइल्ड हो। तब मिस जेंग बोलती है, सही कहा, अगर ऐसा है तो हमने पहले कभी तुम्हारे भाई के बारे में सुना क्यों नहीं? तब जिन्यू बोलती है कि दरअसल जिंगवेन मेरा सौतेला भाई है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। वो मेरे पिता और मेरी सौतेली माँ का बेटा है। हालांकि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत टाइम साथ में बिताया करते थे। मेरे फादर को मेरा एक्टिंग स्कूल में जाना पसंद नहीं था, पर जब मैंने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया तो वो सभी लोग अब्रोड चले गए और जिंगवेन भी उनके साथ चला गया। और तब हमें धीरे धीरे बातें बहुत कम होने लगी। तब यूजिन बोलती है कि अगर तुम उससे कई सालों से नहीं मिली हो तो फिर तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो लड़का तुम्हारा भाई ही था? और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स अब्रोड चले गए हैं, तो फिर भला वो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? तब जिन्यू कहती है, पता नहीं, पर मेरा मन यही कह रहा है कि वो जिंगवेन ही था। तब यूजिन बोलती है कि मजाक मत करो जिन्यू, अगर मन में सोची हुई बातें सच होती तो हमें पुलिस की ज़रूरत ही नहीं होती। पर तब डैनियल बोलता है कि उम्मीद मत हारो जिन्यू, हमें अपने भाई के बारे में बताओ, कल हम सब लोग उसे ढूंढने के लिए चलेंगे। ये सुनकर यूजिन का मुंह उतर जाता है और तब हमें एक बहुत बड़ा विला दिखाया जाता है जहाँ पर वही बाजार वाला लड़का आता है। तब वहाँ पर खड़े कुछ बॉडीगार्ड बोलते हैं कि मास्टर जिंग आप वापस आ गए। तब हमें पता चलता है कि ये दरअसल सचमुच जिन्यू का भाई ही होता है। तब जिंगवेन बोलता है कि क्या तुम्हारे घर में आग लग गई है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तब उनमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है कि मिस्टर गाओ और मिस्टर लोंग में एक शर्त लगी है जिसके अंदर मास्टर गाओ 2 बार हार चुके हैं, इसलिए उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है।
अगर आप टाइम पर नहीं आते तो वो लोग इन्हें संभाल नहीं पाते। और तब हमें विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीजे वाला बाबू अपना गाना बजा रहा होता है और लड़कियों की पारी चल रही होती है और दो मुस्टंडे आपस में लड़ रहे होते हैं। तब वहाँ पर बैठा एक बंदा कहता है कि कमोन तोमा मार डालो उसे। तभी एक दूसरा लड़का बोलता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी उस यानकी को मारो। और तब हम देखते हैं कि उन दोनों बॉक्सर्स में से एक बॉक्सर पिटकर हार जाता है, जिस पर एक लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो दूसरा लड़का हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर गाओ, मुझे माफ़ करना, आपके ये 10,000 अब मेरे हुए। तब हमें पता चलता है कि यही लड़का मिस्टर गाओ होता है। तब मिस्टर गाओ बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक और राउंड हार गया। मास्टर लोंग, कैंग को रेसलिंग पसंद है पर उसके सारे अपोनेंट्स बॉक्सर हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ये तो चीटिंग है। तब हमें वुवे नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड 84 के अंदर दिखा था। तब वुवे बोलता है कि हमारे आदमी उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, मुझे डर है कि हमारे फाइटर्स ये नहीं कर सकते। तब मिस्टर गाओ बोलता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए या उनके लिए। तब मास्टर लोंग बोलता है कि चिंता मत करो, गुस्सा मत करो मिस्टर गाओ, अगर वो नहीं कर सकते तो इसमें कोई बात नहीं, पर मुझे इस बात की सचमुच बहुत चिंता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्या तुम्हें रात को सोते वक्त डरावने सपने नहीं आते कि कोई तुम्हें मार डालेगा? अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे और अगर मैं खुश हो गया तो शायद मैं तुम्हें अपने कुछ बॉडीगार्ड दे सकता हूँ। तो मिस्टर गाओ बोलता है कि बकवास करना बंद करो, अभी तक मैंने अपने सबसे बेस्ट फाइटर का यूज़ नहीं किया है, अब तुम थोड़ा सावधान हो जाओ और अपनी पैंट भी पहन लो, क्या पता गीली हो जाएगी। तो मास्टर लोंग बोलता है कि इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें चांस ही नहीं दूंगा, अगला राउंड 30,000 के लिए होगा। तभी वहाँ पर कोई बोलता है कि तब तो मुझे मास्टर लोंग का धन्यवाद करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि ये दरअसल और कोई नहीं जिंगवेन होता है। तब वो कंट्री सी का बॉक्सर जिंगवेन की बेइज्जती करने लगता है, जिससे कि जिंगवेन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत तेजी से उस बॉक्सर को एक पंच मारने जाता है, पर जैसे तैसे वो बॉक्सर उस पंच को डॉज कर लेता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि जिंगवेन लगातार उस पर वार करने लगता है और एक किक मारकर उस बॉक्सर को ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे कि मिस्टर गाओ बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तब वो बॉक्सर अपने जूते के अंदर से एक नाइफ निकालता है और जिंगवेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगवेन उसकी टांग पकड़कर उसे दोबारा नीचे गिरा देता है और अपना चाकू निकालकर बोलता है कि अपनी ये गंदी चालें किसी और पर चलना। तब वो बॉक्सर डरते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं अपनी हार मानता हूँ। तब जिंगवेन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि ये वही हाथ है ना जिसने कुछ देर पहले मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी, और तब वो उस आदमी की 2 उंगलियां तोड़ देता है। तब मास्टर लोंग कहता है कि रुक जाओ, ये रूल के अगेंस्ट है। मिस्टर गाओ, तुम्हारा फाइटर क्या कर रहा है, मैंने थॉमसन पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। तब मिस्टर गाओ मास्टर लोंग का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मेरे बॉडीगार्ड ने तो तुम्हारे बॉक्सर की चटनी बना दी, ये कैसा चैंपियन है, आज की रात तो सचमुच बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तब वो पूल में मौजूद सभी लड़कियों से बोलता है कि जो भी लड़की स्ट्रिप करेगी मैं उसे अपनी 100 करेंसी दूंगा, पर कोई भी लड़की ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे मिस्टर गाओ गुस्सा होने लगता है। तब वो भी बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो, जल्दी से स्ट्रिप करो, आखिर तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है, क्या तुम मिस्टर गाओ को गुस्सा दिलाना चाहती हो, जल्दी करो और इन्हें निकालो। तब वो सारी लड़कियाँ स्ट्रिप करने लगती है, जिससे कि गाओ खुश हो जाता है और कुछ सिक्के पूल में फेंकते हुए बोलता है कि ये लो तुम्हारे रिवॉर्ड, और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तब जिंगवेन को दिखाया जाता है जिसको कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तब हमें अगली सुबह बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेंटर एक पेंटिंग दिखाकर बोल रहा होता है कि ये लो मैंने अपना काम कर दिया। तब थियानियल बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें ये किसी इंसान की तरह लगता है। तो जिनियो बोलती है कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। तब मिस चेंग बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम एक फेमस पेंटर हो, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। तब वो पेंटर बोलता है कि मेरी हर एक पेंटिंग पहले एक घर के भाव में बिकी थी, तुमने मुझे बहुत कम पैसा दिया है, इतने में तो बस तुम्हें इतना ही मिलेगा, पर अगर तुम्हें पूरी अच्छी पेंटिंग बनवानी है तो इसकी प्राइस वो वहाँ पर लिखी हुई है। तब मिस चेंग कहती है कि थियानियल तुमने कहा था कि तुम्हारी आर्मी वालों से अच्छी पहचान है, मुझे बताना कि वो लोग फ्रॉड करने वालों के साथ क्या करते हैं। ये सुनकर वो पेंटर डर जाता है और बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता, मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ।
और तब वो एक दूसरी पेंटिंग बनाता है जिसे देखकर जिन्यू कहती है कि ये तो बिल्कुल सही है, मेरा छोटा भाई बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तब डैनियल उन सभी को बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं हम सभी को एक एक फ़ोटो दे रहा हूँ। उसे ढूंढने के लिए हम सभी को अलग होना होगा। अब चलो जाओ, हम सभी लोग 1 घंटे बाद वापस यहीं पर मिलते हैं। और तब वो सभी लोग वहाँ से अलग अलग जिंगवेन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और तब हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूबे और उसके 2 दोस्त घूम रहे होते हैं। जहाँ पर वूबे कुछ लड़कियों को देखकर बोलता है कि ए ब्यूटीज, क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हो? वहाँ पर ना तुम्हें केवल खाना मिलेगा बल्कि अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन तब वो 2 लड़कियाँ उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती। तब वूबे का एक साथी कहता है कि अच्छा हुआ वो चली गई, वरना वैसे भी मिस्टर गाओ उन लड़कियों को पसंद नहीं करते। तो वूबे का दूसरा साथी कहता है कि ये सब वूबे की ही गलती है कि मिस्टर गाओ का टेस्ट इतना हाई है। अब भला हम यहाँ पर किसी सुंदर लड़की को कैसे ढूंढें? तो वूबे बोलता है कि बातें करना बंद करो और ढूंढना जारी रखो। मिस्टर गाओ पहले से ही यहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों के साथ खेल चुके हैं। अगर हमने किसी नई लड़की को नहीं ढूंढा तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी वूबे का एक साथी बोलता है कि वूबे वहाँ पर देखो। और तब वो देखते हैं कि जिन्यू सभी को फोटो दिखाकर अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है, जिसे देखकर वूबे खुश हो जाता है। तभी जिन्यू को पास में ही जिंगवेन जैसा आदमी दिखता है और वो उसे रोकती है, पर हम देखते हैं कि दरअसल जिंगवेन नहीं होता, कुछ कोई और होता है। तब वो लड़का बोलता है कि हेलो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब जिन्यू बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि कोई और है। और तब हमें जिंगवेन को दिखाया जाता है जो जिन्यू के पास ही में खड़ा खड़ा एक सनग्लासेस की दुकान पर चश्मा खरीद रहा होता है। और तब वो दुकानदार को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तो जिन्यू बोलती है कि जिंगवेन आखिर तुम कहाँ पर हो? लेकिन तभी वहाँ पर वूबे आता है और बोलता है मुझे वो ताजुब हो रहा था, तुम थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, कहीं तुम मिस चेन जिन्यू तो नहीं? मैं तुम्हारा सचमुच बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तब जिन्यू उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वूबे उससे रोक लेता है और बोलता है कि इतनी जल्दी कहाँ पर जा रही हो? तब जिन्यू बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वूबे बोलता है चिंता मत करो, मैं तो बस तुमसे थोड़ी जान पहचान कर रहा था। मेरा नाम वूबे है और मैं डिस्ट्रिक्ट 2 के गाँव फैमिली के लिए काम करता हूँ। मिस्टर गाओ आपको बहुत समय से पसंद करते हैं। अगर आप हमारे साथ उनके घर पर चलोगी तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। गाओ फैमिली के यहाँ आज एक बहुत बड़ी पार्टी है, मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर आओगी। तब जिन्यू वहाँ से जाते हुए बोलती है मुझे माफ़ करना, पर मैं थोड़ी बिजी हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब रास्ते में चलते चलते जिन्यू पीछे मुड़कर देखती है और तब वो देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा होता है। और तब वो चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी कोई जिन्यू के पीछे से आकर उसके मुंह पर एक मास्क रख देता है, जिससे कि वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। तब हम देखते हैं कि दरअसल वूबे होता है। सीन कट होता है और हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो बोलती है लिएंग, तुमने देखा ये बैग कितना सुंदर है, मुझे हमेशा से ये चाहिए था पर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तब लिएंग बोलता है यूजिन तुम थोड़ी सीरियस होगी, हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। तब यूजिन बोलती है कि मैं क्यों ढूंढूं, क्या तुम भूल गए कि कैसे उस जिन्यू ने मेरी इंसलेट की थी? और सिस्टर बिंगियान भी मुझे ताजुब हो रहा है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, वो अपने ही लव राइवल की मदद कैसे कर सकती है उसके भाई को ढूंढने में? तुम दोनों सचमुच बहुत ज़्यादा पागल हो। तब लिएंग कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, ये सब पास्ट की बातें हैं, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तब यूजिन वहाँ से नाराज़ होकर जाते हुए बोलती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बोल रहे हो, अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तब यूजिन को कुछ दिखाई देता है, वो देखती है कि जिन्यू को कुछ लोग ले जा रहे होते हैं। तब उसके पीछे आ रहा लिएंग बोलता है यूजिन मुझे माफ़ कर देना, मैं पागल हूँ, मुझे तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। तब यूजिन उसे बीच में ही रोक लेती है। तब लिएंग बोलता है कि क्या हुआ? तब यूजिन बोलती है कुछ नहीं। तब वो लिएंग को दूसरी साइड में ले जाने लगती है और बोलती है तुम सही बोल रहे थे, अगर वो जाओ त्यानियल को नहीं बताती तो फिर तुम टीम के लीडर कभी नहीं बन पाते, इसलिए मुझे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। चलो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और तब यूजिन पीछे देखते हुए इविल स्माइल देते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़ लड़की, अच्छा होगा कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। और तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर त्यानियल बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो,
कि जिन्यू तुम्हें कहीं भी नहीं मिल रही। तो युवान बोलता है कि सही कहा, मैंने सुना है कि वो कुछ लोगों से बात कर रही थी और फिर वो लोग उसका पीछा करने लगे, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ पर ज़मीन पर गिरी हुई ये फ़ोटो ही मिली। तब मिस चेंग बोलती है कि यूजिन, मुझे लगता है कि तुम तीनों साथ में थे, तो फिर वो गायब हो गई तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला। तो यूजिन बोलती है कि हम सभी पहले साथ में थे, पर फिर उसने बोला कि अच्छा होगा कि हम सभी लोग अलग अलग होकर मेरे भाई को ढूंढें, पर पता ही नहीं कैसे थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। ये डिस्ट्रिक्ट 3 बिल्कुल सेफ नहीं है और जिन्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या होगा अगर उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। और तब यूजिन झूठा नाटक करते हुए बोलती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई, मुझे उसे अकेले ढूंढने के लिए जाने ही नहीं देना चाहिए था। तब लिएंग यूजिन से बोलता है कि हम तुम्हारे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं, मैं एक लड़का हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। अब तक हम उसके भाई को भी नहीं ढूंढ पाए हैं और जिन्यू भी अब गायब हो गई। तियानियल, ये सारी मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दो। तब तियानियल बोलता है कि अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, पहले हमें जिन्यू को ढूंढना पड़ेगा। तो युवान से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कौन थे। तो युवान बोलता है कि मुझे पता चला है कि वो डिस्ट्रिक्ट 2 में रहने वाले हैं और उसका नाम वूबे था। तब फेंग बोलता है कि वूबे, ये नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे याद है, ये तो वही लड़का है जिससे हम ट्रेडिंग सेंटर में मिले थे। तब तियानियल को भी वूबे याद आ जाता है। तब फेंग बोलता है पर डिस्ट्रिक्ट 2 बहुत बड़ी जगह है, कौन जानता है कि वो अभी कहाँ पर मिलेगा। तब तियानियल बोलता है कि सही कहा, हम नहीं जानते, पर एक इंसान है जो शायद ये जानता है। तब हमें ल्यूक का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है वूबे ने तुम्हारी फ्रेंड को किडनैप कर लिया। तब तियानियल बोलता है कि हालांकि हम श्योर नहीं हैं, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा आदमी चेन उसे जानता है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। तब ल्यूक बोलता है कि तियानियल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, पर मैं कर नहीं सकता। दरअसल वूबे कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम है उसके पीछे खड़ा गाओ लिन हाओ। तब तियानियल पूछता है कि ये कौन है। तब ल्यूक बताता है कि वूबे तो बस गांव का एक पालतू है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी को बीच सड़क से किडनैप कर ले। अगर उसने सचमुच ऐसा किया है तो डेफिनेटली इसके पीछे मिस्टर गांव का ही हाथ होगा। तब डैनी बोलता है कि वो गांव परवर्ट तरीके का लड़का है, वो अक्सर अपने आदमियों को सुंदर लड़कियों को ढूंढने के लिए भेजता रहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड भी उसके टारगेट में थी। तब युवान बोलता है कि भला कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं। तब ल्यूक बोलता है कि मिस्टर गाओ बस एक अमीर आदमी ही नहीं, बल्कि उसकी इस हेडक्वार्टर में अलग पहचान है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर गाओ फैमिली की ज़मीन पर बना हुआ है। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद गवर्नमेंट को बेस बनाने के लिए यह सबसे अच्छी जगह लगी, इसलिए इस ज़मीन के बदले गवर्नमेंट मिस्टर गाओ की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है और उसको कभी किसी बात की फिक्र नहीं होने देती। गांव के फादर के गुजरने के बाद उसने पूरी गांव फैमिली पर कब्जा कर लिया। तब डैनी बोलता है कि मिस्टर गांव बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, वो बस दिन भर अपने विला में पड़ा दारू पीता रहता है और अय्याशी करता रहता है। इतना ही नहीं, जीजू जो कि एक सीनियर ऑफिसर है और मिस्टर गांव का अंकल भी, वो भी उसके इस तरीके के व्यवहार को इग्नोर करता रहता है, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि लू ब्रदर्स इस हेडक्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली मानी जाती है, पर हमारी और गांव फैमिली की कोई बराबरी नहीं। तब तियानियल कहता है अच्छा ऐसा है ल्यूक, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं डालूंगा, बस तुम मुझे बता दो कि मुझे मिस्टर गांव कहाँ पर मिलेगा, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। तब ल्यूक बोलता है कि तुम वहाँ जिन्यू को बचाने जाना चाहते हो। तब तियानियल बोलता है कि जिन्यू मेरी एक बहुत खास दोस्त है, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं होने दे सकता। तो फेंग बोलता है कि सही कहा, किसे परवाह है कि गांव फैमिली क्या है, अगर उसने जिन्यू को खरोच भी पहुंचाई तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब ल्यूक बोलता है अच्छा ठीक है, हालांकि मैं गांव फैमिली को डायरेक्ट कन्फर्म नहीं कर सकता, पर मैं इस सिचुएशन में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा। हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा देखते हुए हर डिस्ट्रिक्ट पर पूरी तरीके से नज़र रखी जाती है, इसलिए नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट 3 के लोग डिस्ट्रिक्ट 2 में नहीं जा सकते, पर क्योंकि
मेरा आर्मी से अच्छा कनेक्शन है, इसलिए हम लोग रेगुलर कुछ चीज़ें वहाँ पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं तुम्हें अंदर भेजने के लिए, पर एक बार जब तुम अंदर पहुँच जाओगे फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। और तब हम देखते हैं कि वो तियानियल, युवान और फेंग डिस्ट्रिक्ट रूम में पहुँच जाते हैं। और तब ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें मिस्टर गाओ को दिखाया जाता है जो फिर से अपने घर में पार्टी कर रहा होता है। तब वो एक बॉल उठाते हुए बोलता है कि इसे प्रॉपरली अरेंज करो, अगर मैंने उसे सही तरीके से हिट कर दिया तो तुम सभी को अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर नहीं कर पाया तो तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगी, पहले तुम। और तब हम देखते हैं कि गाओ उन सभी बोतल्स को गिरा देता है और बोलता है कि ये बुरा नहीं था, तुम्हें इनाम मिलेगा, अगली बारी तुम्हारी है। तो वो लड़की उस पोज में खड़ी हो जाती है और मिस्टर गाओ बॉल फेंकता है, लेकिन वो लड़की बीच में ही गिर जाती है। तो मिस्टर गाओ बोलता है कि तुम यूजलेस लड़की, तुम्हें नीचे गिरने के लिए किसने कहा था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और ये कहकर उस लड़की को जोर से लात मारता है। तो वो वहाँ आता है और बोलता है मिस्टर गाओ क्या हुआ। तो मिस्टर गाओ बोलता है तुम बेवकूफ़ है कि तुम ये कैसी लड़कियाँ लेकर आए हो, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। तो वो भी बोलता है कि प्लीज़ पागल मत बनिए मिस्टर गाओ, वो सभी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं और इन्हें किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, पर आज मैं एक ऐसी लड़की को लेकर आया हूँ जिससे देखकर आप जरूर खुश होंगे। तब वो अपने आदमी को इशारा करते हैं, तब उसके आदमी एक बहुत बड़ा गिफ्ट का बॉक्स लेकर आते हैं। तब वो भी बोलता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर गाओ, यहाँ देखिए। तब मिस्टर गाओ बोलता है चलो दिखाओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तब वो लोग उस गिफ्ट को खोलते हैं, तब हम देखते हैं कि उसके अंदर जीनियो होती है, जिसे देखकर मिस्टर गाओ बहुत ज़्यादा खुश होता है। तब वो बोलता है कि अब आपका क्या ख्याल है मिस्टर गाओ। तब गाओ बोलता है बहुत बढ़िया, जाओ वहाँ टेबल पर जितने भी पैसे पड़े हैं वो सब अब तुम्हारे हैं। जिस पर वूवे मिस्टर गाओ को थैंक यू बोलता है और पैसे ले जाते हुए बोलता है कि तो फिर अब हम चलते हैं, आप थोड़ा एंजॉय कीजिए। तब कुछ देर बाद गांव के रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर गांव जिन्यू को टच करते हुए बोलता है कि सोती हुई राजकुमारी, अब ये राजकुमार किस करके तुम्हें जगाने के लिए आ गया है। और ये कहकर गांव जिन्यू के करीब बढ़ता है। तभी जिन्यू तियानियल का नाम बोलती है। तब गांव बोलता है कि तियानियल ये कौन है, उसे भूल जाओ, उसे अकेला छोड़ दो, चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और तब जिन्यू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और तब मिस्टर गाओ को अपने इतना पास देखकर बोलती है, चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम कौन हो और आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब मिस्टर गाओ बोलता है क्या तुम्हें अभी भी पूछने की ज़रूरत है। तब जिन्यू बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, कोई मेरी मदद करो। तब गाओ बोलता है कि जितना तुम ज़्यादा चिल्लाओगी मैं उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा, और चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें सुन पाएगा। तब जिन्यू को पास ही में पड़ी एक शराब की बोतल दिखती है और तब वो उस बोतल को लेकर गांव के सर पे मारती है। तब गांव अपना सर पकड़कर बोलता है पागल लड़की, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से बोर हो गई हो। और ये कहकर वो जिन्यू को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना अच्छा हूँ, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम बहुत पछताओगी। लेकिन तभी कोई मिस्टर गांव को बुलाने लगता है। तब गांव बोलता है कि क्या हुआ। तब हम देखते हैं कि वूवे होता है। वूवे बोलता है कि मिस्टर गाओ, एक बुरी खबर है, एक सस्पिशियस लड़का आपकी टेरिटरी में एंटर हुआ है। और तब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती है। तब वहां पर जिन्यू, वूवे और मिस्टर गाओ आता है। तब हमें दिखाया जाता है तियानियल और उसके दोनों साथियों को मिस्टर गाओ के घर में एंटर करते हुए। तब जिन्यू बोलती है कि तियानियल तुम आ गए। तब मिस्टर गाओ बोलता है तियानियल, तो क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, आखिर तुमने इसमें ऐसा क्या देखा। तब जिन्यू बोलती है कि तियानियल बहुत अमेजिंग है और वो बहुत ही अच्छा ग्रेट हीरो है, उसने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा था जिन्होंने बेस पर अटैक किया था। अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझे अभी के अभी जाने दो, वरना तियानियल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब मिस्टर गाओ हंसते हुए बोलता है कि आइडिया अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट 3 के लोग हमारे लिए नौकर के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि हमारी डाल बनकर हमारी रक्षा करते रहते हैं। उन लोगों के साथ तुम जैसी लड़की का कोई फ्यूचर नहीं है। तुमने कहा कि वो मुझसे अलग हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मिलिट्री के बाद मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए मैं तुमसे बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा तुम मेरे साथ यहाँ पर रहोगी
मैं तुम्हें अच्छे से खाना खिलाऊंगा और अच्छे से कपड़े पहना कर रखूंगा। अब बताओ तुम क्या सोचती हो। तब जिन्यू बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रहूंगी। तब मिस्टर गाव बोलता है, तुम नहीं जानती कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तब वो बोलता है कि मिस्टर गाव, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये सचमुच बहुत बुरा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कमांडर को कॉल करूं? क्या कमांडर? तब मिस्टर गाव बोलता है, क्या कहाँ कमांडर को कॉल करना है? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कोई भी मेरी टेरिटरी में एंटर कर सकता है। अच्छा ऐसा करो, उन सभी को मार दो। ये सुनकर वुवे और जिन्यू शॉक हो जाते हैं। तब मिस्टर गाव बोलता है कि आज की रात मैं जरूर अपनी प्रिंसेस के साथ बिताऊंगा। आज उनसे पता चल जाएगा कि मास्टर गाव कौन है। और इस तरह आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब क्या डैनियल जिन्यू को बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए जॉली एक्सप्लेन।